हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी, जय श्री राम। स्वागत करता मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सिस प्रॉफिट ट्रेडर में। बेसिकली मैंने एक ये अपनी अभी नया नया अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और इस पे ये मेरे सेकंड वीडियो है। बट मैं इस पे आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि और क्या माइंडसेट रहेगा कल के लिए, इस पे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अपने बारे में भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि किस तरह से जर्नी है। और कई लोग मेरी इन बातों से शायद रिलेट भी करेंगे। तो लेट्स सी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मुझे काफ़ी सालों से मैं इसमें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं। स्टॉक के ऑप्शन में भी बाइंग करी थी, सब में भी करी थी। बट अभी तक मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी रही कैसी है मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं थोड़े दिन में ऐसे मार्केट की तरह टिकता हूँ। छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं, थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े प्रॉफिट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर मैं गिर जाता हूँ। फिर एक प्रॉफिट होता है, फिर गिर जा रहा हूँ। तो बेसिकली प्रॉफिट छोटे छोटे हो रहे हैं, लॉसेस मेरे ज़्यादा बड़े बड़े हो रहे हैं। तो समझ में ये आ रहा है कि मेरी ट्रेडिंग में दिक्कत नहीं है। और आई होप कि आप सभी लोगों का, जितने भी लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन बाइंग करते हैं, किसी की ट्रेडिंग में गलती नहीं है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो इस यहाँ से मेरे को अगर कॉल बाय करनी है तो कॉल बाय करते हो, प्रॉफिट होता भी है। हम कई बार बड़े प्रॉफिट के चक्कर में हम प्रॉफिट बुक भी नहीं करते। तो इसका सही और तो अच्छा इलाज क्या है? तो मुझे ये समझ में आया है। और आप लोग भी मेरे को कमेंट करके बताना, अगर ये वीडियोस अगर काफ़ी लोग तक पहुँचे तो मेरे को बताना, क्योंकि मेरा एक अभी यार दोस्त भी नहीं है। और मैं वीडियोस बनाने का मेरा एक पर्पज़ ये भी है कि मैं लोगों से जुड़ूं और सीखूं। क्या पता बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो मैं जानता हूँ, आप लोग सीख पाओ। आप लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दे पाओ ताकि मैं भी कुछ सीखूं। तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। ठीक है, तो बस यही एक रीज़न है जिसके लिए मैं अब वीडियोस डेली रिकॉर्ड किया करूँगा, डेली अपने व्यूज़ दिया करूँगा और डेली सीखने की कोशिश करूँगा ताकि मैं अपने इसमें सक्सेस मिले और आपको भी मिले। तो अभी मैं कोई जॉब नहीं कर रहा, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि जो कुछ होगा वो इसी से ही होगा। मैं हार कभी नहीं मानूंगा। और लास्ट मंथ भी मेरा कम से कम 70-80 हज़ार रुपये के आसपास लॉस हुआ था। उससे पहले भी मेरे लॉसेस हुए हैं। तो लॉस प्रॉफिट मेरा चलता चला जा रहा है। तो चलो डायरेक्टली हम बात करते हैं कल के 19 तारीख की ट्रेड सेटअप पे। तो बेसिकली क्या है कि अगर मैं डे कैंडल, मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है और निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,019, मतलब 25,000 के राउंड लेवल पे। तो बेसिकली अब इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेते हैं और किस तरह से फाइंड आउट करते हैं आप। और परसों का भी अगर हम ट्रेडिंग डे देखेंगे, फ्राइडे का भी, तो मार्केट एकदम बिल्कुल चॉपी और कुछ भी नहीं था, क्योंकि बड़े एक इससे पहले एक बड़ा मोमेंटम हो चुका है। एक बड़ा मोमेंटम हो चुका है। 24,900 का रिकॉर्ड हाई तोड़ा तो मार्केट ने एक अच्छी रैली यहाँ से हमें दिखाई। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है, मुझे जो समझ में आ रहा है कि पहला एक तो सपोर्ट ये बन जाता है, ये अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और हमारा एक ये सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला लेवल। ठीक है, जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। और एक मेजर सपोर्ट है 24,500-600 के आसपास। यहाँ तो मार्केट नहीं जाने वाला है कल। ठीक है, तो अब हमें डेली बेसिस का क्या करना है, डेली मार्केट से सीखना है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है और हमें किस तरह से ट्रेड के लिए बैठना है, अपने सेटअप का वेट करना है, क्योंकि सेटअप का वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है, बेसिकली आपके साथ भी क्या होता होगा कि चलो ठीक है, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लिए। ठीक है, अब
यहाँ से मार्केट जाएगी ऊपर, ऊपर जाती है, हम सोचते हैं कि और मार्केट जाएगी, तो हम ट्रैप हो जाते हैं बेसिकली, यहाँ पे हम ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि मार्केट जब तक मेरे इन लेवल्स को क्रॉस नहीं करेगी तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर इससे आके और अच्छा खासा कोई ऐसा कोई प्राइस एक्शन बना देती है, फिर तो ट्रेड बनता है, बिल्कुल डेफिनेटली बनता है, नीचे आए फिर ऊपर जाए। ठीक है, और मैं वेट कब का वेट करूंगा, मैं निफ्टी में ही ट्रेड करूंगा। मैं ट्रेड करूंगा कि मार्केट कहीं यहाँ कहीं खुले, यहाँ कहीं खुले फ्लैट, यहीं पे खुले, गैप अप खुल जाए, कोई इशू नहीं है, गैप अप ही खुलने के आसार मुझे दिख रहे हैं मार्केट में। गैप तो गैप अप खुले और नीचे थोड़ा सा नीचे आए यहाँ पर आज के क्लोजिंग के आसपास, फिर यहाँ से धीरे धीरे और इस हाई को तोड़े, तो मैं यहाँ से ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से और अगर पुल बैक के हिसाब पर, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मार्केट में ये आप इस तरह से स्विंग के हिसाब से अगर ट्रेड बनाते हो, तो वो उसके विन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया हुआ है मार्केट के अंदर। तो ऐसे ही है कि जिस तरह से हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और दूसरा, और डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैं क्या सीख रहा हूँ अब, कि जो भी मेरा प्रॉफिट होगा दिन का, जो भी मेरा प्रॉफिट होगा दिन का, या सुबह सुबह अगर मेरा प्रॉफिट होगा, सभी का लोगों का प्रॉफिट हो जाता है मेजरली, मुझे जहाँ तक लगता है। और अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बताना। हर कोई इंसान, हर कोई ट्रेडर दिन में एक बार ग्रीन जरूर होता है। हम लोग क्या है, बड़े बड़े ट्रेडरों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देख के हमें भी लगता है कि हम इतना बना लेंगे। सबसे अच्छा ग्रो करने का तरीका मुझे जो समझ में आता है वो है स्कैल्प। सीधा है, 5-10 पॉइंट है, अगर 10,000 से कर रहे हो, 20,000 से कर रहे हो, 500-1000 रुपये बन जाता है। उसके बाद मार्केट को वॉच नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ लेवल्स पे ट्रेड। अगर मैंने सोच रखा है कि मार्केट इस तरह का स्विंग, अगर यहाँ से आके ऐसे स्विंग बनाएगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, तो मुझे सिर्फ अपने यहाँ का वेट करना है। अब मुझे रैंडम ट्रेड नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। और अगर मेरा प्रॉफिट हो जाता है तो मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जब भी मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, तो मेरा कैपिटल भी ग्रो करता है और मेरे खर्चे भी कंप्लीट होते हैं। कैपिटल ग्रो करता है, खर्चे। जिस दिन मैं बड़ा सोचता हूँ उसी दिन मेरा कैपिटल लो हो जाता है। ये मेरे साथ बहुत हो रहा है। धीरे धीरे चलता हूँ तो मेरा कैपिटल भी बढ़ता है, मेरे खर्चे भी पूरे होते हैं। और जिस दिन मैं बड़ा सोचता हूँ उस दिन मेरा कैपिटल लो हो जाता है। और सबसे बड़ा लॉस का मेरा जो सबसे बड़ा कारण है कि मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, शायद आप लोग भी कर रहे होंगे। एक तो हमने कुछ ज्यादा न्यूज देख लिया, हम कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट हो गए। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरेगा, क्योंकि ये कैंडल ऊपर गई, फिर ऐसे आई, फिर यहाँ से मार्केट गिरेगा, फिर यहाँ से मार्केट गिरा भी, फिर इसके लोगों ने सोचा कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, वो मार्केट बढ़ता चला गया। यहाँ तक हमारा अच्छा खासा लॉस, यहाँ से अच्छा खासा लॉस हमारा पहुंच चुका था, जबरदस्त। तो अब क्या करना है, सिंपल है, जिस तरह से डायरेक्शन बह रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, और स्कैल्प करके 2-3 ट्रेड में हम जो प्रॉफिट बनेगा उसको कंपाउंडिंग में फोकस करेंगे और डेली सीखते रहेंगे। बस यही मेरा कहना है कि डेली डेली ही कुछ ना कुछ सीखो, मुझे भी कुछ सिखाओ, आप भी कुछ सीखो। मैं छोटा सा जर्नी अपना स्टार्ट करने वाला हूँ, और कुछ अपनी छोटी सी कैपिटल है मेरी, वो छोटी सी कैपिटल से धीरे धीरे उस कैपिटल को ग्रो करने की कोशिश करूंगा। अब वो गलती कभी नहीं करूंगा कि नहीं, कि अब मैं बड़ा खेलने की कोशिश नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये मैंने सोचा है। और अपने प्रॉफिट, अपने ट्रेड के सेटअप का वेट करूंगा। जैसे ट्रेड का सेटअप अगर मैंने सोच रखा है कि मार्केट में कॉल की पोजीशन तभी बनाऊंगा जब यहाँ पे एक स्विंग बनेगा। कहाँ बनेगा, 25,110 के पार जाएगा मार्केट, तभी मैं यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा, और उसके बाद मैं यहाँ से नहीं बनाऊंगा। मैं पुट की पोजीशन कहाँ पे लूंगा, निफ्टी के अंदर पुट की पोजीशन में लूंगा जब मार्केट यहाँ से, अगर ये गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन होती है मार्केट, सॉरी यहाँ कहीं फ्लैट मार्केट ओपन होती है। ठीक है, यहाँ ओपन होके इस तरह का प्राइस एक्शन बना के फिर दोबारा नीचे आती है, और ये अगर लो तोड़ती है, और ये अगर लो तोड़ दिया, तो हमें बहुत अच्छा एक मूवमेंट मिल सकता है 50-60 पॉइंट का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है। क्या बताया मैंने,
या तो मार्केट यहाँ का प्राइस एक्शन बना दे ऐसे करके, ठीक है, या तो यहाँ का प्राइस एक्शन बन जाए, या तो ये लो तोड़ के यहाँ पे ओपन हो जाए और यहाँ से 24,952 से लेकर यहाँ ओपन होके सीधा नीचे गिरे, तब मैं ट्रेड बनाऊंगा। मतलब अगर मैं सही, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है 24,840 के बाद से पुट में, बहुत अच्छा। जब तक 24,840 नहीं आता है मैं ट्रेड पंच नहीं करूंगा। ये मेरा डिसिप्लिन होगा कल के लिए। कल का माइंडसेट सिंपल है, यहाँ प्राइस एक्शन बनेगा, जब भी 25,000 और 150 से ऊपर जाएगा मार्केट, तभी मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। और गैप अप खुलेगा करीबन 70-80 पॉइंट मार्केट का, अगर गैप अप ओपन 100 पॉइंट भी गैप अप ओपन होता है और 130 से ऊपर 130 से ऊपर जाता है मार्केट, ठीक है, तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा कॉल साइड का, तभी मैं ट्रेड करूंगा। और पुट साइड का करूंगा, पुट साइड का 24,850 के आसपास से नीचे जाएगा प्राइस एक्शन बनाकर, तब मैं ट्रेड बनाऊंगा। प्राइस एक्शन बना के ऐसे करके प्राइस एक्शन बनाएगा, तब मैं ट्रेड करूंगा। कहाँ तक के लिए? ये वाला 24, ज़्यादा तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिलने का, लेकिन 24,600 या 24,700। कल मोमेंटम मार्केट में बहुत खतरनाक आ सकते हैं, अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी दिनों से ये देखा जा रहा है कि मार्केट के अंदर साइडवेज, मंडे का दिन साइडवेज होता है, भयंकर साइडवेज होता है, दोनों साइड के प्रीमियम रेड होते हैं। और तुम्हें पता है, एक खास बात मैंने नोटिस की है कि जब भी प्रीमियम रेड होते हैं दोनों साइड के ऑप्शन चेन के, निफ्टी या सेंसेक्स किसी के भी, तो उस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉफिट में हो तो बंद कर दो, लॉस हो तो बंद कर दो। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। माइंडसेट सिंपल रखना है। मेरे लेवल आएगा ऊपर 25,150, 130 से ऊपर जाएगा मार्केट, या 130, 140 से ऊपर जाएगा, तब मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा डेफिनेटली। और मेरा पॉइंट सिंपल टारगेट रहेगा भैया 15-20 पॉइंट, बस, ज़्यादा नहीं चाहिए। बड़े प्रॉफिट नहीं करने अभी, अभी सिर्फ कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है। पुट की पोजीशन कहाँ से बनाऊंगा मैं? पुट की पोजीशन सिंपल है, 24,840 के आसपास, इससे नीचे जाएगा मार्केट, तब मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। कब बनाऊंगा? जब प्राइस एक्शन एक बार ऊपर गया हो फिर नीचे तोड़ रहा हो, तब मैं बनाऊंगा, ठीक है। इससे पहले मैं नहीं बनाऊंगा। सेटअप का वेट करूंगा, सेटअप पे ही ट्रेड करूंगा, डिसिप्लिन से करूंगा, डेली प्रॉफिट धीरे 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 करके सक्सेस मिलेगी। आपको ही मिलेगी, मुझे ही मिलेगी, हारना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।